बरहई विधायक उमाशंकर अकेला ने कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा नेता उदबड़ी के पूर्व विधायक मनोज यादव, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मनोज यादव दिवालिया नेता है जो पागलपंती पर सवार होकर चल रहा है। मनोज यादव को बरहई की जनता ने नकार दिया। मैं कोई शराब कारोबारी नहीं बल्कि शराब का विरोध करने वाला हूं और कई बार मैंने शराब के खिलाफ अभियान चलाकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को मदद की है। सबसे पहले और बताएं, शराब की बात करते हैं तो मनोज यादव को ये पता नहीं है कि मैंने जिस इलाके में शराब बनाया जाता है, जिस इलाके में शराब का व्यापार किया जाता है, मैंने चौपारण के भगर पंचायत में हमने 10 बार शराबियों के अड्डे को छापा मारने का काम किया। उसके बाद में हमारे मद्य निषेध मंत्री, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को मैंने उस इलाके में ले गया जहां शराब का बनता है और वहां जाके रेड करवाया। तो यदि जो हम रेड करवा सकते हैं तो शराब के व्यापारी हो सकते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच नेताओं के बयानों में तल्ख और चुनौती देखी जा रही है। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को खुली चुनौती दी है। धनबाद में लोकसभा चुनाव की गर्माहट काफी बढ़ गई है। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप ने भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को खुली चुनौती दे डाली है। याद रहेगा, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसके चलते जाने जाते थे, हिंदुस्तान का संविधान याद नहीं रहे। हम 1932 की बात करके आदमी को भटका देंगे, यहां से भगा देंगे, लेकिन क्या हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जो झारखंड के पैदाइश नहीं है, उनकी मूर्ति को भी बहाल कर देंगे? या परमवीर अब्दुल हमीद जिन्होंने टैंकों के टैंक जला दिए, बेरमो के रहने वाले थे, लेकिन वो गाजीपुर से, बलिया गाजीपुर की तरफ से आते, क्या हम उनकी मूर्ति को हटा देंगे? बाबू वीर कुंवर सिंह जिन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर की लड़ाई लड़ी, भोजपुर के बाद और तमाम मुस्लिम परिवारों को बचाया, क्या हम उनकी प्रतिमा को बाहर कर? वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पद्मश्री अशोक भगत एवं पुस्तक के लेखक मृत्युंजय शर्मा ने सामूहिक रूप से ब्रोकन प्रोमिसेस नामक पुस्तक का विमोचन आरजे हाउस में किया। आपको बता दें, पुस्तक 1990 से 2005 के बीच बिहार में घटित घटनाक्रम पर आधारित है। नरसंहार के दौर के विभिन्न आयामों का जिक्र इस पुस्तक में किया गया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि किताब उस दौर है जब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। इस किताब को पढ़कर युवाओं की समझ विकसित होगी। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले युवा इस किताब को पढ़ेंगे तो उन्हें नई राह मिलेगी। इस कारण से बिहार मैं कह सकता हूं कि काफी पीछे चला गया। इस कारण से बिहार और झारखंड दोनों ही इसको मैं कह रहा हूं, ये जो डेवलपमेंट क्योंकि इतना समृद्धशाली था, यहाँ के लोग नॉलेजेबल भी थे, यहाँ के लोग बाहर में जाकर के काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र भी डेवलप करता, विकास करता, लेकिन नहीं किया। और बाहर से पूंजी आने की बात तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ भी जो उद्यमशील थे या जिसके पास थोड़ी सामर्थ्य थे, वैसे लोग राज्य छोड़ करके बाहर चले गए। और इसका जो दूरगामी परिणाम या प्रभाव जो पड़ा है वो भी एक गरीबी का, वो सरकार के इशारे पर चल रहा है। इसीलिए वैसे अराजक तत्व ये काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप किसी को कहीं आने जाने और अपना चुनाव प्रचार करने से रोक नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें चुनाव आयोग को देखनी चाहिए और वर्तमान झारखंड सरकार पर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम सरकार की होती है। तो ऐसा में भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है कि उसका क्या रास्ता निकाला जाए, और जब वो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो कोई माँ का लाल गीता कोड़ा को किसी भी भूभाग में जाने से नहीं रोक।